स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। यदि अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आपको इसी तरह से आगे जारी रखना है। जिन बच्चों का 15 से कम आता है उनको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ये बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। ये जो है एक चैलेंजिंग वीडियो है और इस तरह वीडियो से आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे है, कैसे चल रही है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है और ये जो हम सीरीज चालू किए हैं इसका 38वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक वापरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। एक वापरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अब ये वापरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, देखिए अनवसानी, अनावर्ती, अनवसानी, आवर्ती, शांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनवसानी, अनावर्ती। अब ये अनवसानी, अनावर्ती क्या होता है, देखिए 0.1 0.1 0.01 0.001 इस तरह से चलते रहेगा। ये कटेगा भी नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से कटेगा भी नहीं और ये रिपीट भी नहीं होंगे। उसको हम बोलते हैं अनवसानी, अनावर्ती। ठीक है, अच्छा ये अनवसानी, आवर्ती है। अनवसानी, अनावर्ती तो हमने बता दिए। अनवसानी, आवर्ती में देखिए जैसे 0.333 इस तरह से चलते रहेगा। इसको बोलते हैं अनवसानी, आवर्ती। मतलब ये भी कटेगा नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से कटेगी नहीं, लेकिन इसका दशमलव के बाद कुछ संख्या जो है वो बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं अनवसानी, आवर्ती। अब ये जो शांत, जैसे मान के चलिए 0.5 दशमलव के बाद कुछ संख्या आते हैं और बिल्कुल वो कट जाती है ना, इसको बोलते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने एक बार इसको दोहरा देना है। देखिए ये क्या है, दशमलव के बाद कुछ संख्या आते हैं बिल्कुल कटते नहीं है लेकिन रिपीट भी नहीं होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं अनवसानी, अनावर्ती। और जैसे ये हो गया 6 6 6 इस तरह से चलते रहेगा, है ना, ये हो गया अनवसानी, आवर्ती। 6 का बार, हाँ, जैसे ये है 0.5। ठीक है, तो ये हो गया शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी, आवर्ती है। और इस टाइप में जो रहेगा क्या है, अनवसानी, अनावर्ती होगा दशमलव प्रसार। ठीक है, ये जो शांत है ना, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वो परिमेय संख्या है। जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी, आवर्ती होंगे वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनवसानी, अनावर्ती। मतलब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अनवसानी, अनावर्ती ही होता है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। पहले हम यहां पे पूर्णांक लिखते हैं। देखिए 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा, उधर भी चलता रहेगा। ये क्या है, ये पूर्णांक है। क्या पूछा है, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। हमेशा क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं या फिर विषम संख्या होते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे दो पूर्णांक ले लेते हैं, एक लेते हैं -3 और एक लेते हैं 1। अगर ये दोनों को गुना करते हैं, -3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो हो जाता है -3। ठीक है, एक और हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है -2 है और इधर जो है 4 है, इसको भी गुना करते हैं, -2 और 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा -8। या फिर हम लोग इसको भी ले सकते हैं 2 यानी 2 और 3, इसको गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए दो पूर्णांकों को हम लोग गुना किए, अब गुना करने के बाद क्या प्राप्त होता, देखिए प्राकृत संख्या।
बताइए तो, ये प्राकृत संख्या है, ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन ये दोनों प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 के बाद यानी ये भी है, ये पूर्ण संख्या में आता है ये, लेकिन ये दोनों पूर्ण संख्या में नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद पूर्णांक, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्णांक, क्योंकि देखिए यदि दो पूर्णांकों का गुना करते हैं तो पूर्णांक ही आता है। चाहे इधर देखिए 6, आप किसी भी संख्या के साथ गुना कीजिए, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, पूर्णांक ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, यानी आज का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये। हाँ, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, जैसे एक परिमेय संख्या हो गया 2 और दूसरा परिमेय संख्या हो गया 4, इसका गुणनफल करके देखते हैं कितना होता है, 8 होता है ना। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। इस तरह से अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 41, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। हम यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या ले लिए √2 और दूसरा अपरिमेय संख्या ले लिए √3। अब दूसरी जगह में लेते हैं एक और अपरिमेय संख्या लेते हैं √2 और दूसरा अपरिमेय संख्या लेते हैं वो भी √2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये दोनों को गुणा करते हैं तो √6 होता है। अगर हम ये दोनों को गुणा करते हैं तो √2 गुना √2 2 होता है। एक में √6 आया, मतलब क्या हुआ, वह परिमेय संख्या हुआ, है ना। और एक में जो है परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। अब देखिए किसी किसी जगह में जो है परिमेय होता है, परिमेय होता है, और किसी जगह में अपरिमेय होता है। अब यहाँ पे देखिए हमेशा अपरिमेय ये नहीं हो सकता है, हमेशा परिमेय भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार हम देखिए परिमेय हुआ, एक बार हम लोग देखिए अपरिमेय हुआ ना। हमेशा पूर्णांक होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, कभी परिमेय होता है और कभी अपरिमेय होता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या को हम यहां पे लिखते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है क्या है, ये वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही तो हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। यानी वास्तविक संख्या अगर कोई संख्या है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ प्रत्येक परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं और प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जैसे मान के चलिए वास्तविक संख्या का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कुछ उदाहरण है वास्तविक संख्या का उदाहरण, ये देखिए ये √2, ये भी एक वास्तविक संख्या है ना। 2/3 ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्या बोला क्वेश्चन में, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होते हैं। ये तो वास्तविक संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आ गया समझ में ना। ये √2 जो है ये तो अपरिमेय संख्या है ना, वास्तविक संख्या है और वो अपरिमेय संख्या है, ये बात सही है ना। लेकिन ये देखिए ये तो परिमेय संख्या है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या वो अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती
है ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम तो वही बताएं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कुछ भी आप ले लेते हैं, √2, √3, है ना, 2, √5, ये जितना भी अपरिमेय संख्या है सब के सब जो है वास्तविक संख्या है। ये दोनों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सत्य होगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या को हम यहां पे लिखेंगे, प्राकृत संख्या जो है एक से स्टार्ट होता है, ऐसे वो चलते रहेगा, है ना। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम पूर्ण संख्या को भी लिखेंगे, पूर्ण संख्या को लिखते हैं। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है, 0 से, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहेगा। बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये प्राकृत संख्या है और सभी के सभी जो है पूर्ण संख्या में है। ठीक है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्य, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या जैसे मान के लिए 2/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। हमने अभी बताया 0.5 जिसका दशमलव % हो वो भी परिमेय संख्या है ना। 3/7 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और 5 ये भी परिमेय संख्या है। क्या पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने तो पूर्ण संख्या में क्या बताएं, पूर्ण संख्या बताएं 0 से स्टार्ट होता है ना। तो जितना सारा यहाँ पे देखिए, -2/3, 0.5, 3/7 ये सब क्या इसमें मौजूद है ना, नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना बताइए, ऑप्शन नंबर 2 यानी वह सत्य होगा। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, ठीक। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन असत्य है, सत्य है, सॉरी सत्य है। निम्न में कौन सत्य है। अब यहां पे देखिए पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत है। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। दोनों नहीं हो सकता है, पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है, गलत है। चलिए हम इसको चिन्ह लगा देते हैं। पाई जो है वह अपरिमेय है, सॉरी परिमेय है, और 22/7 वह अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत होगा। पाई परिमेय और 22/7, क्या उल्टा पढ़ लिया हम, पाई जो है वह अपरिमेय और 22/7 परिमेय संख्या है। इसका सही आंसर यही होगा। देखिए पाई का मान जो है शुद्ध मान 22/7 नहीं है ना, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है परिमेय संख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, 36/100 का दशमलव प्रसार होगा। 36/100 का दशमलव प्रसार, देखिए नीचे में 2 शून्य है, हम इसको लिख लेंगे 36 और 2 के बाद दशमलव दे देंगे, यहाँ पे है दशमलव और आगे में 1 शून्य दे देंगे, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी शांत। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, 1/11 का दशमलव प्रसार है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यदि किसी भिन्न के हर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों रहें तो उस
भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में जो है दो या तो दो रहे या फिर पांच रहे, केवल दो रहे या फिर केवल पांच रहे या फिर दो और पांच दोनों रहे, तो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अनुवसानी आवर्ती होगा। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे अनुवसानी लिखना है। ठीक, अनुवसानी आवर्ती, अनुवसानी आवर्ती होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या, एक भिन्न है, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो हमको हर को क्या करना है, हर को जो है गुणनखंड करना है। ठीक है, 11 को हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखिए किससे जाएगा ये, 11 के 11, 11 ही ना होगा, यानी नीचे में जो है ना, इस भिन्न के नीचे में यानी हर में जो है दो भी नहीं है ना, दो भी नहीं है और पांच भी नहीं है, तो समझ लेना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अनुवसानी आवर्ती होगा, अनुवसानी आवर्ती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आशा का तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, इसमें वो सेम वही है, 4.1/8, 4 × 32, 32 सारे कितना होता है, 33, 33/8 है ना। अब इसका जो है हर को क्या करना है, तोड़ना है। हर को अगर सिर्फ हर को तोड़ेंगे हम लोग, हर को सिर्फ तोड़ेंगे है ना, तो हर में जो है, यानी इसका जो हर में जो है कितना है, 2 है, यानी सब ठो जो है 2 है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देखिए 4.1/8 का दशमलव प्रसार है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। हमने क्या कहा, यहाँ पे कहे ना, यदि किसी भिन्न के हर में 2 या फिर 5 रहे या फिर 2 और 5 दोनों रहे, तो क्या हो जाएगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसके नीचे में जो है, उसके नीचे में क्या है, सिर्फ 2 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए, इसमें जो है 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, मतलब ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसके नीचे में 8 है, 8 को अगर हम अभी तोड़ लिए, अभी तो तोड़े हैं, 2 × 2 मतलब तीनों क्या है, 2 है, 2 के अलावा कुछ नहीं है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 2, 7/8। 1/7 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इनमें कोई ये भी तो है, ये नहीं है। चलो उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए सेम उसी तरह ही है, 1/11 इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत नहीं होगा, है ना, क्योंकि नीचे में जो है ना, हर में जो है 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है ना, तो इसका दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं होगा। 9/25, ऊपर का कुछ हमको देखना नहीं है, सिर्फ हर को देखिए। हर में अगर 2 है या फिर 5 है या फिर 2 और 5 दोनों है ना, तो क्या हो जाएगा, वो दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। तो इसके नीचे में 25 है, यानी 5 × 5 कितना, 25, यानी सिर्फ क्या है, 5 है ना, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, किसका दशमलव प्रसार शांत है, सेम हुई है। इसके नीचे में कितना, 13 है, 13 में क्या है, इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो 13 ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है ना। इसके नीचे में 11 है, यानी यहाँ पे भी 2 और 5 नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसमें भी 2 भी नहीं है, 5 नहीं है। इसमें देखिए 100 है, मतलब इसमें जो है अगर हम 100 को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 25, और यहाँ पे 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 बचे
25, यानी 2 ठो 2 है और 2 ठो 5 है, मतलब यहाँ पे 2 और 5 दोनों है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 36/100। ये जो है इसका 10 वाला परसा जो है वो शांत है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, 0.3 का बार बराबर है, मतलब 0.3 का बार को भिन्न में बदला है ये, है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको जो है पहले साधारण रूप से बनाएंगे, उसके बाद इसका हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखिए अब इसी को लिख लेते हैं। माना x बराबर, चलिए बढ़िया से लिखते हैं। माना x बराबर है ना 0.3 का बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.3 का बार, मतलब 12/3 आएगा, है ना, 3 3 इस तरह चलते रहेगा। इसको समीकरण हम मानेंगे 1, समीकरण 1। अब जितने के ऊपर बार है ना 1 के ऊपर बार है, मतलब 10 से गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। इधर अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, और यहाँ पे देखिए 10 से गुना करेंगे, ये 10 मतलब यहाँ पे उठ कर जाएगा, यानी 3.3 इस तरह चलता रहेगा, है ना। इसको समीकरण हम मानते हैं समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है, लिखना है समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 में है 10x बराबर 3 दशमलव ऐसे है ना, और समीकरण 1 में जो है, 1 में कितना है x बराबर 0.333, ठीक है, घटाना है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं इसको। देखिए 10x से अगर हम x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 घटेगा 0, 3 से 3 घटेगा 0, 3 से 3 घटेगा 0, यानी 3 से 0 घटाएंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9x बराबर 3, 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9, यानी इसको काटेंगे 3 के 3, 3 3 9, नहीं 1/3, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1/3। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यानी हम इसको x मान लिए और ये 3 का पावर बार है, मतलब 12/3 आएगा, उसको हम समीकरण 1 माने, है ना। यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10x बराबर 3.333 इस तरह चलते गया, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हम ट्रिक बताएंगे। क्या है ट्रिक, देखिए अभी हमने देखे यहाँ पे 0.3 का बार था, है ना, तो आप इसको अगर p/q को अगर रूप में अगर लिखना है तो क्या कीजिएगा, देखिए जो संख्या है वहां पर दशमलव को छोड़ के उसको आप लिख लिए। अब जितने के ऊपर बार है उतना आप 9 लिख लो, बस हो गया, p/q ग्रुप में ये आ गया। अब इसको काट लीजिए, 3 के 3, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 1/3। देखिए 1/3 ही आया है आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद देखिए अगर मान के चलिए 0.6 का बार है, अब इसको कैसे बनाएगा p/q के रूप में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे दशमलव को छोड़ करके जो जितना संख्या है उसको आप यहाँ पे लिख लो 6, और 10 बार कितने के ऊपर है 1 के ऊपर है, तो आप 1 ठो 9 लगा दो, बस p/q के रूप में हो गया। अब इसको काट लीजिए 3 से, 3 दूगुना 6, 3 3 9, यानी हो जाएगा 2/3। आप इस तरह से बना के देखिएगा 2/3 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 0.7 का बार, इसको आप कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए, जितना है ना दशमलव छोड़ करके सब को हम ऊपर में लिख लेंगे,
यानी 47 हम लिख दिए। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जितने को बार है उतना 9 बैठा दो, बैठा दिए। अब दशमलव के बाद कितना ऐसा संख्या है जिसमें बार नहीं है? एक तो है, हम यहाँ पे एक शून्य लगा दिए, ना, एक शून्य लगा दिए। अब जितने को बार है उसके छोड़कर जितना संख्या है वहां पे उसको यहाँ पे घटा देना है। तो 7 को छोड़कर कितना बचा हुआ है? 4 बचा हुआ, हम यहाँ पे 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, जितने के ऊपर बार है उतना 9 हमको बैठा देना है, बैठा दिए। और बार के आगे में जितना अंक है दशमलव के बाद और बार वाला संख्या के आगे में जितना संख्या है उतना हम यहाँ पे शून्य बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद बार वाला संख्या के आगे में जितना भी संख्या चाहे यहाँ पे हो चाहे वहां पे हो उसको हम यहाँ पे माइनस कर दें। 4 बचा हुआ, 4 को हम माइनस कर दिए। अब 47 से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 43 और नीचे में 90। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है हम पी बटा क्यू के रूप में निकाल सकते हैं, हाँ, बहुत ही शॉर्ट तरीका से। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये उसी तरह से हम बता दिए, अभी इसको फिर भी देख लिया दोबारा। क्वेश्चन नंबर 54 में 0.6 का बार है। हम क्या बोले आपको कि आप जो है दशमलव को छोड़ के जो भी संख्या बचता है उसको आप वहां पे लिख लो, लिख लिए, बटे लगा दिए, है ना। अब कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है, 1 तो 9 लगा देना है। अब इसको काटिए, 3 दूगुना 6, 3 तिया 9, 2/3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप डिटेल्स में बना के चेक कीजिएगा पहले। ठीक है, हम तो एक बार बना दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 0.9 का बार। अब इसको कैसे बनाइएगा? हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जितने के ऊपर बार है उसको वहां पर बैठा दो, मतलब जितना संख्या है दशमलव को छोड़िए, जितना संख्या है उसका बैठा दो, बैठा दिए। बैठाने के बाद जितने के ऊपर बार है उतना आप नीचे में 9 लगा दो, बस हो गया ना। अब इसको काटो, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, कितना हो जाएगा? 1/1, एक ही तो होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आसान है ना, बहुत ही आसान है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, इसको हम बना दिए, फिर दोबारा बता रहे हैं। 0.47 का बार कैसे बनाना है? देखिए, दशमलव छोड़ के जो भी संख्या है उसको आप वहां पे लिख लो, लिख लिया हमने, बटे लगा दिए। बटा लगाने के बाद जो है जितने के ऊपर बार है उतना 9 लगाओ। 1 ठो बार है, हम 1 ठो 9 लगा दिए। अब दशमलव और बार वाला संख्या के बीच में कितने संख्या है? तो 1 ठो है, हम यहाँ पे 1 ठो शून्य लगा दिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप माइनस करोगे किसको? जो बार वाला संख्या है उसको छोड़ के जितने उसके आगे में है उसको आप माइनस करोगे, यानी कितना? 4। ठीक, यानी 47 से 4 घटाएंगे तो होगा 43, 43/90, यही होगा हमारा आंसर। तो यहां पे होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3, 43/9। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये 20वां नंबर क्वेश्चन है। 0.001 बराबर है। आप इसको कैसे बनाइएगा? दशमलव छोड़ के आप सिर्फ संख्या को आप लिख लीजिए, जितना है उसको लिख लीजिए, दशमलव छोड़ के। हमने इतना को लिख लिया, लिख लिया ना। अब क्या करना है बताइए, क्या करना है? कितने को बार है? ये तीनों को बार है। हाँ, 12 दिन हम भूल गए थे, तीनों को बार है। हमको 3 ठो 9 लगाना है क्योंकि 3 ठो को बार है। हो गया ना आंसर? 1/999, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1/999। ठीक है, हाँ, एक चीज हम बताने यहाँ पे भूल गए। देखिए, यदि अगर मान के चलिए कि हम 10 को भाग दे रहे हैं 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया, 10 से 9 घटेगा 1, है ना। ठीक है, अब दशमलव लिए 1 शून्य, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, मतलब इस तरह से वो चलते रहेगा और इधर भी चलते रहेगा। यानी 10/3 के बदले में आ गया कितना? 3.333। ठीक है,
आप जो है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार, है ना। हम आपको मैंने इसको जो है P/Q के रूप में निकाल के दिखाएंगे और 10/3 ही आएगा। कैसे, देखिए। देखिए 3.3 है ना, दशमलव को हटा के लिख दे 33 जो भी था। अब यहां पे बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर बार है, हमने 1 9 लगा दिए, 9 लगा दिए। हमने क्या कहा था कि जितना है वहां पे बार के ऊपर जितना है उसके सामने जितना संख्या रहे, चाहे दशमलव के आगे रहे चाहे पीछे रहे, वो आपको देखना नहीं है। बार वाला संख्या के आगे में जितना भी रहेगा उसको आप यहां माइनस में लिख दीजिए, यानी -3। अब 33 से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और नीचे में जो है 9 है। अब इसको काटिए 3 से, 3 10 30, 3 3 9, यानी 10/3 हो गया ना, 10/3। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड को जो है शेयर भी कीजिए। थैंक यू। हाँ, जरूर बताना कमेंट करके कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। थैंक यू।